नमस्कार। वेलकम टू ठोलिया एजुकेशन हब। आज अपने जानने वाले हैं तत्व किसे कहते हैं और तत्व कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अपनी डिटेल में जानने वाले हैं। प्रतीक के बारे में, इनके सिंबल्स कौन से होते हैं, किसने दिए थे, उनकी डिटेल के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे तत्व के बारे में। तो सबसे पहले अपने जानेंगे कि तत्व की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। ये जानते ही अपने को क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। जैसे इसकी डेफिनेशन सबसे पहले तो अपने ये जान लेते हैं कि तत्व किसे कहते हैं, यानी एलिमेंट या तत्व, इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं। तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ को जिन्हें किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम द्वारा तोड़ा न जा सके क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के यानी या शुद्ध पदार्थ जो किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम से तोड़ा नहीं जा सके, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो। ये कण, अणु अथवा परमाणु हो सकते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। फिर अगर अपने बात करें तत्व, अगर एग्जाम्पल के रूप में, तो ये अपने एजी क्या होता है, यानी सिल्वर यानी चांदी, AU यानी गोल्ड यानी सोना। इसके बाद में FE यानी Fe क्या होता है, फेरम यानी लोहा। इसके बाद अगर बात करें तो एल्युमिनियम, ये सारे क्या है, तत्व है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी तत्व की, तत्व क्या होता है। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सा भी ऑल ओवर इंडिया का कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके अंदर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें डिटेल में अपनी चर्चा करने वाले हैं और आपको क्लियर कर दूंगा। पहले तो अपने इस वीडियो में तो बेसिक करेंगे और उसके बाद इसकी जो भी डिटेल में जितना भी होगा सब आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले अपने जान लेते हैं कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्व है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्व होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, जैसे धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, यानी मेटल, नॉन मेटल्स। तो ये होते हैं। अब इसके बारे में ये जान लीजिएगा कि धातुएं कौन सी होती है। तो धातुई यानी धात्विक चमक होती है, ठोस तथा कठोर होते हैं। इसमें एक अपवाद के रूप में आप लिख लीजिएगा Hg यानी मरकरी। ये एक धातु होते हुए क्या होता है, इसके अंदर ये धातु है लेकिन ये तरल होता है। ये विद्युत तथा उष्मा के चालक होते, धातु होती है वो क्या होती है, उष्मा के, विद्युत तथा उष्मा के चालक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो इसके अंदर आपका सिल्वर होगा, गोल्ड होगा और लोहा होगा, एल्युमिनियम होगा, जिंक होगा। ये एग्जाम्पल याद रखिए, क्वेश्चन इनसे ही पुट किया जाता है कि इनमें कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 धातु दे देगा और 1 अधातु दे देगा। इसके बाद अगर नॉन मेटल की बात करें तो ये ठोस, द्रव अथवा गैस अवस्था में पाई जाती है, यानी ठोस भी होगा, द्रव भी होगा और गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, अधातु विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। इसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये याद रखिएगा एग्जाम्पल। सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये जरूर याद रखिएगा। और इसके अंदर एक अपवाद के रूप में जरूर याद रखिएगा, दोनों के रूप में, दोनों में अपवाद आए। धातु के अंदर तो क्या है, मरकरी, और अधातु के अंदर क्या है, ग्रेफाइट। ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन अधातु में क्या है, विद्युत और उष्मा का कुचालक बताया, लेकिन ग्रेफाइट इसमें क्या होता है, अधातु में आता है और ये होता है सुचालक। तो इनके भी क्वेश्चन दोनों के बनते हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें उपधातुओं की, तो उपधातुओं के अंदर क्या होता है, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हो। ध्यान से समझिएगा, धातु और अधातु के दोनों के गुण होते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आर्सेनिक और बिस्मिथ, जरूर इन उदाहरणों को याद रखिएगा। आर्सेनिक, बिस्मिथ, ये उदाहरण आप जरूर याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें तो कुल तत्व कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है कि कुल तत्व कितने होते हैं। तो अब तक लगभग अगर माना जाए तो 118 तत्व है वो खोजे जा चुके हैं, जिसके अंदर 94 तत्व यानी 94 तत्व प्रकृति में कमोबेश यात्रा में अवेलेबल है, और शेष है जो नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। यानी नाभिकीय अभिक्रिया प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले तत्वों को मानव निर्मित तत्व अथवा संश्लेषित तत्व भी कहते हैं।
अगर पृथ्वी में विरलता के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में देखें तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम उपस्थित है। ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन कितना है अपना 46.6%, और सिलिकॉन की बात करें तो 27.7%, और एल्युमिनियम की बात करें तो 8.3% है। ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन पुट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने बनाया कि AgAuFeAl, इनको आप समझे होंगे, सिल्वर, गोल्ड, फेन, एल्युमिनियम, कितने परमाणु तत्व है। इनके अंदर परमाणु तत्व पूछ लेता है कि इनके अंदर परमाणु तत्व कितने हैं। यानी वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि जैसे ये तत्व है वो एकल परमाणु है या द्विपरमाणु है या फिर कोई और है, इस प्रकार से वो पूछता है। तो इसके अंदर अगर सिल्वर की बात करें तो ये सिंगल परमाणु है, यानी एकल परमाणु है। कौन से? ये वाले एकल परमाणु है। ये 4 के 4 है, वो एकल परमाणु है। अगर बात करें H2O2N2 यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अंदर कितने परमाणु तत्व है, इसकी अगर बात करें तो ये द्विपरमाणु होते हैं। ये तत्व होते हैं, ये द्विपरमाणु होते हैं। ये तीनों तत्व द्विपरमाणु होते हैं। अब अगर सल्फर की बात कर ले तो कितने परमाणु तत्व होता है? 8, यानी 8 परमाणु मिलकर बनता है सल्फर, S8। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर ये पुट किया जाता है कि तत्वों के प्रतीक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये तत्वों के प्रतीक ही होते हैं, जैसे एल्युमिनियम का है, फेर्स का है, ये गोल्ड का है, सिल्वर का है, हाइड्रोजन का, ये प्रतीक होते हैं। अब इन तत्वों को संकेत के रूप में लिखने को प्रतीक कहते हैं। और 1813 के अंदर, कब? 1813 के अंदर ये बात बर्जीलियस ने कही थी कि तत्वों के प्रतीकों के लिए एक रासायनिक प्रणाली दी थी, और लैटिन इसकी भाषा पर आधारित थी। उन्होंने ऐसा किया था। इसके अंदर ये अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से भी लिखते हैं और कुछ को कैपिटल और स्मॉल दोनों से लिखते हैं। तो ये जो अपने तत्व एलिमेंट की इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने कंप्लीट बता दी है। और इसके बारे में अगर अपने ज़्यादा डिस्कस करना चाहे तो कम से कम ये मान के चलिए कि 1 घंटे की क्लास लगेगी, जो आपको नेक्स्ट इसका वीडियो बनाएंगे एलिमेंट का, तत्व का, उसमें आपको इसके कंप्लीट और एग्जाम्पल वगैरह जो भी होगा उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। जैसे लेंथोनाइड, एक्टोनाइड तत्वों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, उत्कर्ष गैसों के लिए आवर्त सारणी में पृथक स्थान नहीं रखा गया, नोबल गैस है, उनके बारे में तो सभी वो डिटेल में अपने चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रकार का इश्यू हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट अपडेट आई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।